आरसीबीओ में टेक्निकल डिफरेंस पे डिस्कस करेंगे कि दोनों में टेक्निकली डिफरेंस क्या है, उसके टेक्निकल वैल्यू के बारे में जानेंगे कि ये टेक्निकल वैल्यू कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जैसे ह्यूमन सेफ्टी के लिए कौन सा मिली एम्पेयर का सेलेक्ट होना चाहिए, मशीन के लिए क्या होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में कितने मिली एम्पेयर का सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे कि आरसीसीबी कैसे वर्क करती है। फिर अगला एग्जांपल हम जो देखेंगे उसमें देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा, तो कितने मिली सेकेंड में ट्रिप होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर ये करंट अगर फ्लो ज़्यादा हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कितनी प्रोबेबिलिटी है हार्ट फेलियर की और कितनी इंजरी हो सकती है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आरसीसीबी और आरसीबीओ ईएलसीबी आरसीडी जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है वो है आईसी IN 61008। आईसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन और ईएन का पूरा नाम होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड, और इसी नॉर्म्स के साथ है इंडियन स्टैंडर्ड 12640-1। तो ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं डूरिंग डिजाइनिंग ऑफ आरसीसीबी एंड आरसीबीओ। आरसीबीओ का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड एंड आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और ईएलसीबी हो तो ईएलसीबी का भी पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और आरसीडी भी कुछ लोग बोलते हैं तो आरसीडी का पूरा नाम हो जाता है रेजिडुअल करंट डिवाइस। इन चारों का मतलब एक ही है और चारों सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, अर्थ लीकेज पे। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। आरसीसीबी ईएलसीबी एंड आरसीडी हम एक साइड रख देते हैं और एक साइड रखते हैं आरसीबीओ। तो आरसीसीबी में जो आपको मिलती है प्रोटेक्शन वो होती है अर्थ लीकेज ओनली, और अर्थ लीकेज जो काम करता है एसी सर्किट पे काम करता है। ये डीसी सर्किट पे आप यूज करेंगे तो अर्थ लीकेज से रिलेटेड कोई भी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा और ये काम नहीं करेगी। आरसीबीओ में आपको अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन प्लस ओवरलोड प्लस शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट जो होता है मोस्टली अर्थ फॉल्ट की वजह से रिस्क ऑफ फायर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ लीकेज अगर प्रोटेक्शन आप यूज कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ फायर कम हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक्शन का भी चांस, इलेक्ट्रिक्शन या इलेक्ट्रिक शॉक से आपको यहाँ पे सेफ्टी मिल जाती है अगर आप प्रॉपर चूज करते हैं। तो अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया तो यहाँ पे कोई सेफ्टी आपको नहीं मिलने वाली है। तो सिलेक्शन सबसे मस्ट है, सिलेक्शन के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आरसीबीओ में जो मिलेगा आपको अर्थ लीकेज के साथ साथ ओवरलोड यानी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इसमें कोई भी एडजस्टेबल पार्ट नहीं होता है, ये नॉन एडजस्टेबल होता है। आप अर्थ लीकेज या ओवर करंट शॉर्ट सर्किट कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। जो रेंज अवेलेबल है 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 300 एंड 500, ये कैसे चूज करना चाहिए ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। एम्पेयर जो है अवेलेबल है 25 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर एंड 80 एम्पेयर। आप इसमें से एक एम्पेयर कोई चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसी में से ऊपर रेंज में से आप कोई एक सिलेक्शन आप चूज कर सकते हैं। दो सिलेक्शन अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल, आपको अगर 40 एम्पेयर का चूज करना है आरसीसीबी तो इसके साथ आया 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर अपने सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइक मोटर प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, ह्यूमन सेफ्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट यूज कर रहे हैं, उस सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ पोल, 2 पोल, 4 पोल, ये दो में 2 पोल जो यूज होता है सिंगल फेस के सिस्टम में 240 वोल्ट सिंगल फेस सिस्टम में यूज किया जाता है। 4 पोल अप टू 415 वोल्ट तक 3 फेस 4 वायर सिस्टम में यूज किया जाता है। मैकेनिकल लाइफ जो इसकी है, मैकेनिकल लाइफ जो है इसकी 4000 साइकिल है, मतलब 4000 आप ऑन ऑफ ऑपरेशन इससे कर सकते हैं। ये मैकेनिकल लाइफ आपको मिलती है। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन टाइम डिले, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है, ये इंस्टेंटेनियस बेस पे काम करता है। दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक है। नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन में हम देखेंगे आरसीसीबी का वर्किंग। नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो फेज का करंट है उसका अल्जेब्रिक सम किया जाता है। अल्जेब्रिक सम में जो करंट पास होना चाहिए थ्रू न्यूट्रल, इट शुड बी 0। तो ये 0 यहाँ पे हमें मिल रहा है, और ये 2 बार कैलकुलेट करता है। एक तो अनबैलेंस चेक करता है, अनबैलेंस के टाइम अगर रिटर्न पाथ नहीं आया तो रिटर्न पाथ भी इसको 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं जो न्यूट्रल में करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो रहा है। 0 क्यों हो रहा है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। आर, वाई एंड बी तीनों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं सम करने पे। अब चलते हैं यहाँ पे फॉल्ट कंडीशन में, देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। फॉल्ट कंडीशन में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है 5 एम्पेयर का डिफरेंस है। अब 5 एम्पेयर का 2 तरह के डिफरेंस हो सकते हैं, या तो करंट अनबैलेंस है वाई फेस में, अदरवाइज फॉल्ट है। अब आरसीसीबी कैसे डिटेक्ट करेगी कि ये फॉल्ट है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस पे आरसीसीबी ट्रिप नहीं करती है, ओनली अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करती है। तो एक 2 बार इंश्योर करती है। जो करंट 5 एम्पेयर अनबैलेंस है वो रिटर्न पाथ के थ्रू 5 एम्पेयर न्यूट्रलाइज होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ और रिटर्न पाथ के थ्रू न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो आरसीसीबी क्लियर कर लेगी कि ये जो है वाई फेस में कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट है। उस कंडीशन में
सर्किट को ट्रिप कर देगी या आइसोलेट कर देगी। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम परमिसिबल करंट 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वोल्टेज इज 240 वोल्ट एसी। तो जो सेफेस्ट लिमिट है वो 30 मिली एम्पेयर है ह्यूमन बॉडी में करंट की। सपोज ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 2 किलो ओम्स है और फेस टू न्यूट्रल जो वोल्टेज है 240 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी अलाउ कर रही है 120 मिली एम्पेयर बॉडी अलाउ कर रही है कि करंट पास हो जाएगा। लेकिन 120 मिली एम्पेयर पास होने पे बॉडी कितना सेफ रहेगी इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने बताया कि 30 मिली एम्पेयर तक अलाउ है। 120 पे क्या होगा रिएक्शन, ये देखते हैं। अगर आपकी बॉडी 120 तक पास कर रही है, उस कंडीशन में अगर ईएलसीबी आरसीसीबी आपने लगाया है तो कितना आपके बॉडी को सेफ्टी देगा उस पर भी डिस्कस करते हैं। अगर आपने ईएलसीबी नहीं लगाया है तो कितना सेफ्टी देगा उस पर भी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं ग्राफ। यहाँ एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देख रहे हैं जोन है, जोन 1 2 3 4 5। अगर जोन 1 में आपको शॉक लगता है जोन 1 से जोन 3 तक, तो देख रहे हैं यहाँ पे यूजली नो डेंजरस ऑफ हार्ट फेलियर। जोन 3 तक आप सेफ हैं और जोन 3 तक का जो लिमिट है वो दिख रहा है आपको 30 मिली एम्पेयर। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये है टाइम इन मिली सेकेंड और ये जो है ह्यूमन बॉडी में जो करंट पास हो रहा है वो है मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 3 तक देख रहे हैं जो 30 मिली एम्पेयर है और ये है 3 जो है सेफ जोन है जो कि आ रहा है 30 मिली एम्पेयर तक। उसके बाद 4 और 5 ये काफ़ी डेंजरस जोन है। तो 4 एंड 5 में 4 में देख रहे हैं अप टू 100 मिली एम्पेयर तक करो अगर आपकी बॉडी से करंट पास हो जाता है तो 50% तक की प्रोबेबिलिटी है हार्ट फेलियर की। तो एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अगर हमने 30 मिली एम्पेयर की एमसीसीबी सर्किट में यूज किया हुआ है और उस कंडीशन में जो अभी हम देख रहे थे पिछला, उस कंडीशन में जो बॉडी है 120 तक अलाउ जो की है, लाइव पार्ट टच होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लाइव पार्ट टच होता है तो फिर क्या होता है। देखिए, अगर हमारा बॉडी का जो अलाउ है 120 मिली एम्पेयर अलाउ है और हमने उस सर्किट में यूज किया है 30 मिली एम्पेयर का ईएलसीबी, तो जो बॉडी में जो करंट अभी पास हुआ ये जो गया 30 मिली एम्पेयर, अब एमसीबी ईएलसीबी ने सेंस कर लिया, 20 सेकेंड में इसने सेंस किया और ये मैक्सिमम जो ट्रिपिंग टाइम है ये जो है 500 मिली सेकेंड ग्राफ के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो 20 से 500 मिली सेकेंड के बीच में ईएलसीबी आइसोलेट कर देगा सर्किट को और वो ह्यूमन है वो सेफ रहेगा। अभी जो उसकी बॉडी जो अलाउ कर रही थी 120 मिली एम्पेयर, लेकिन 30 मिली एम्पेयर पे ही आइसोलेट कर दिया सर्किट को। तो यहाँ पे उसको बहुत हल्का सा शॉक लगा। गलत सिलेक्शन हो जाता 100 मिली एम्पेयर का तो क्या होता है, चलिए गलत सिलेक्शन पे देख लेते हैं। 100 मिली एम्पेयर होता तो इसका जो ट्रिपिंग टाइम है ये आ रहा है 20 मिली सेकेंड और मैक्सिमम जो जा रहा है वो है 50 या 100 मान लेते हैं 100। तो 20 से 100 मिली सेकेंड लगते हैं ट्रिपिंग में, लेकिन कब, जब एक करंट उसके बॉडी से 100 मिली एम्पेयर करंट जो पास होता तो ये ऊपर सर्किट को आइसोलेट करता। तब तक प्रोबेबिलिटी क्या थी, 50% ऑफ चांस हार्ट फेलियर। तो इसलिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए 30 मिली एम्पेयर का करंट मैक्सिमम अलाउ है। तो एम ईएलसीबी आरसीसीबी जो सेलेक्ट होना चाहिए वो लेस देन 30 मिली एम्पेयर तक का मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज करें। मोटर के लिए, मोटर के सिलेक्शन करने के लिए आपको पहले मोटर के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, रोटर अर्थ फोल्ड आपको निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम इंसुलेशन क्या है मोटर की वो देखनी पड़ेगी। उसके कैलकुलेशन के बाद फिर हम आरसीसीबी का यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आरसीसीबी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो यूजुअली थंब रूल के अकॉर्डिंग आती है 100 मिली एम्पेयर जो होती है मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मोटर में और भी कंडीशन हो सकती है, अगर वो रीवाइंडिंग है तो वहाँ पे थोड़ा सा लीकेज और भी ज़्यादा हो जाता है जब कंडीशन आ जाती है ह्यूमिडिटी की। तो वहाँ पे 100 से 200 तक वेरिएबल वाला अर्थ लीकेज रिले, यहाँ पे आरसीसीबी की जो और एमसीबी की जो मैक्सिमम रेटिंग आपको मैंने बताया 80 एम्पेयर, लेकिन मोटर की रेंज तो काफ़ी अलग अलग हो सकती है। जो किलोवाट में होगी उसके अकॉर्डिंग जो एम्पेयर आएगा हो सकता है 200 एम्पेयर आए, 100 एम्पेयर, लेकिन आपकी आरसीसीबी तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे रिले, अर्थ लीकेज रिले विद सीबीसीटी। उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पे अगर छोटा मोटर है तभी आप 100 मिली एम्पेयर का आरसीसीबी यूज कर सकते हैं। अगर फीडर की जो है डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में कितने का यूज होना चाहिए, तो आपका एक इनकमर है, इनकमर से ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सर्किट, डिस्ट्रीब्यूट होकर और आगे कहीं जा रहे हैं, तो जो मेन इनकमर होगा वो मैक्सिमम आपको 500 मिली एम्पेयर का आरसीसीबी या आरसीबीओ जो है यूज कर सकते हैं, अगर वो लिमिट रही अप टू 80 एम्पेयर तक। तो अगर उससे ज़्यादा एम्पेयर हो गया 1000 एम्पेयर एंड 2000 एम्पेयर, तो आपको फिर वहाँ पे सीबीसीटी प्लस अर्थ लीकेज रिले के साथ जा सकते हैं। सीबीसीटी और अर्थ लीकेज यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वेरिएबल मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग आप अर्थ लीकेज सेटिंग कर सकते हैं, उसमें वेरिएबल ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप आरसीबी में कुछ कॉन्टैक्ट भी होते हैं जैसे एक्जुअली कॉन्टैक्ट, फॉल्ट ट्रिप कॉन्टैक्ट, ये यूज करके आप इंडिकेशन ले सकते हैं और फॉल्ट और फीडबैक आप पीएलसी बीएमएस को भी दे सकते हैं, जिससे आपको करंट स्टेटस इसका जो है एक्चुअल स्टेटस क्या है, ऑन है या ट्रिप है, वो स्टेटस आप पीएलसी पे देख सकते हैं। आरसीसीबी प्लस एमसीबी
दो यूज करके आप आरसीबीओ बना सकते हैं और मोस्टली मैन्युफैक्चरर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो एक ही 4 पोल के अंदर ही कंप्लीट आरसीसीबी प्लस आरसीबीओ का कॉम्बिनेशन देते हैं। यहाँ पे हमने एक सिस्टम एसएलडी बनाया है जो कि देखेंगे आरसीसीबी प्लस एमसीबी आप लगा करके, आरसीसीबी का आईसी सिंबल है और एमसीबी का आईसी सिंबल है मल्टी लाइन के लिए, और ये सिंगल लाइन डायग्राम के लिए आरसीसीबी का आईसी सिंबल है और एमसीबी का आईसी सिंबल है।